विरासत कॉरिडोर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसे गोरखपुर की विरासत को सहेजने और लोगों से इसका परिचय कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। शहर में धर्मशाला इलाके से शुरू होकर करीब 3.5 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर आर्यनगर, बख्शीपुर, रेती चौक, घंटाघर होते हुए पांडे हाता पर खत्म होगा। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमा लगाने के साथ ही नाथ पंथ और गोरखपुर के इतिहास की जानकारी दी जाएगी। लेकिन गोरखपुर का यह गौरव बनने को तैयार ये कॉरिडोर कैसे गोरखपुर के व्यापारियों के लिए ही समस्या बन गया है, समझेंगे हमारे साथी आशीष मिश्र की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। गोरखपुर में आर्यनगर चौराहे पर बेकरी की दुकान चला रहे 60 साल के श्रवण कुमार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने उनकी दुकान गिराने का नोटिस थमा दिया है। हमें दिक्कत है, हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है कि उसके बाद क्या करें। हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे पलेगा। हमारी दुकान पूरी जा रही है। हमें मुआवजा दिया, उचित मुआवजा दिया जाए कि हम अपने बच्चों का परिवार कहीं और साफ करके परिवार पालें। सैकड़ों लोग ऐसी ही दिक्कतों से जूझ रहे हैं। कॉरिडोर के सौंदर्यीकरण के लिए सड़कें चौड़ी की जाएंगी और जगह जगह लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। 550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले इस कॉरिडोर का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने 28 जनवरी से शुरू किया। कॉरिडोर अचानक चर्चा में आया जब 25 जून को बीजेपी और सपा के नेता कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे स्थानीय व्यापारियों से मिलने गए थे। व्यापारियों ने कॉरिडोर के लिए सड़क चौड़ी करने के संबंध में सरकारी अधिकारियों की ओर से उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसमें मुआवजे को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। जितने लोग यहाँ पे दुकान टूट रही है विरासत गलियारा के नाम पे, सभी त्रस्त है। उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। किसी को 50 लाख तो किसी को 50,000 और धांधली मची हुई है। और योगी जी का शहर है, विकास है, अच्छी बात है, सब लोग खुश हैं विकास से। लेकिन यह अन्याय कि जब चाहा जिसको चाहा उलट दिया, तोड़ दिया और लोग तबाह हैं। और ऐसे हालत लोगों के हो चुके हैं। लोगों के अब बच्चे सड़क पे आ गए, फीस नहीं जमा हो पा रही, खाना नहीं खा पा रहे हैं। और जब तक किसी कहीं बसाया नहीं जाए, तोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। कॉरिडोर की जद में करीब 800 मकान और दुकान आ रही हैं। उनकी रजिस्ट्री लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हो रही है। ये मामला इतना उलझता क्यों जा रहा है, ये समझेंगे हमारे साथी आशीष मिश्र से। गोरखपुर विरासत गलियारा की नापजोख कर रहे अधिकारियों से जब मैंने बात की तो गोरखपुर लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि पहले ये ज़मीन जमींदार की थी, जिस पर बाद में लोग बस गए, पक्का मकान और दुकानें बना ली। ना तो जमींदार ने अपनी ज़मीन खोजी और ना ही घर बनाने वालों को चिंता हुई। कॉरिडोर निर्माण के चलते मकान और दुकानों को जब नोटिस जारी हुआ तो लोगों ने अपनी ज़मीन का रिकॉर्ड खोजना शुरू किया। तब पता चला कि वो जिस ज़मीन पर रह रहे हैं उसका कोई कागज़ उनके पक्ष में नहीं है। कुछ लोग तो कोर्ट गए तो वहाँ से नियमानुसार भुगतान का आदेश हुआ, लेकिन इससे बात और उलझ गई। सपा नेताओं में गुस्सा तिवारी हाता की बाउंड्री वॉल तोड़े जाने को लेकर भी है, जो 15 अप्रैल को विरासत कॉरिडोर की सड़क चौड़ी किए जाने की प्रक्रिया में आ गई थी। चिल्लूपार से पूर्व विधायक और पूर्वांचल में ब्राह्मण नेता के रूप में प्रसिद्ध हरिशंकर तिवारी ने तिवारी हाता का निर्माण कराया था। उनके बेटे विनय तिवारी सपा से पूर्व विधायक हैं। इधर विरासत कॉरिडोर की चौड़ाई घटाने के बाद भी व्यापारियों का एक समूह मौजूदा हालात से सहमत नहीं है। इस बीच 21 जून की रात मुख्यमंत्री योगी ने जब कॉरिडोर का इंस्पेक्शन करने गए तो वहां उन्होंने घोषणा की कि चौड़ीकरण से प्रभावित सभी लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे में जिन मकान मालिकों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं, उन्हें भी कब्जे के आधार पर मुआवजा मिलने की आस बंधी है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग इसके लिए कानूनी उपाय खोज रहा है। ये उपाय जितने विवाद रहित होंगे, उतना ही विरासत कॉरिडोर विवादों से दूर रहेगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।